Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace. So students, today I'll be starting with our new session which is on verbs. इसमें आज हम linking verbs and helping verbs डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव एंड रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे. इस तरीके से वर्ब्स के आपके 4 सेशंस होंगे. सो डोंट मिस आउट एनी ऑफ द सेशंस. उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो पोस्ट होगा आपको नोटिफिकेशन इसमें मिल जाएगा. आई होप इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं ऑन नाउन्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस, वो मैंने फुली डिटेल्ड वे में पढ़ाया है फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल. सो आई होप आप सब ने वो देख ली है. जिन्होंने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर कोर्स की, वहाँ देख सकते हैं. तो आज स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. So students, first of all, you need to understand the meaning of this term verb. So verb क्या होता है? verb अब जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, वो क्या पढ़ते थे? verb क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है. बट वर्ब का मीनिंग जस्ट लिमिटेड नहीं है टू द एक्शन वर्ड. जैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता था सिंग, डांस, प्ले, ये सब क्या है? एक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ब है. ये करेक्ट है, बट ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है वर्ब की. वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं शो करते, उसके अलावा और भी चीज़ें शो करते हैं बिसाइड्स एक्शन. जैसे कि इवेंट, जैसे कुछ हुआ हो पहले, ठीक है. स्टेट, फॉर एग्जाम्पल अपीयर. इसको हम लोग और बेहतर वे में समझेंगे थ्रू दीज एग्जाम्पल्स. शी इज डांसिंग. अब इसमें इज डांसिंग, डांसिंग क्या है आपका? ये एक्शन वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है, करेक्ट. शी फेल वाइल डांसिंग. अब इसमें क्या ये कुछ एक्शन शो कर रहा है? ये इवेंट बता रहा है कि जब वो डांस कर रही थी तब वो गिर गई थी. सो हेयर फेल इज ऑल्सो अ वर्ब, बट इट इज नॉट शोइंग एनी एक्शन. इट इज रिप्रेजेंटिंग एन इवेंट. सिमिलरली इफ आई से he died in an accident. सो अब डाइड में वो कुछ एक्शन नहीं कर रहा है ऐसे मरने की धीरे धीरे, ठीक है ना, कोई मूवी नहीं चल रही है. ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, अगेन ये क्या है? इवेंट है कि ऐसा कुछ हुआ, हैपन, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है. तो डाइड क्या है आपका? अगेन वर्ब है, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग योर इवेंट एंड नॉट एन एक्शन, ठीक है. अब देखिए और क्या रिप्रेजेंट करता है? फीलिंग्स एंड इमोशन शो करता है वो. शी लव्स टू डांस. लव्स क्या है? ये इमोशन है, फीलिंग है. आई हेट टू डांस, ये क्या है? अगेन इमोशन है. आई लाइक यू, आई डिसलाइक यू, ये क्या है? अगेन ये एक तरीके की फीलिंग्स है, इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं. लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, थिंक, नो, ठीक है. ये सब भी वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, वर्ब्स के अंडर में ही आते हैं, बट दीज आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर एक्शन. जो हम लोग को स्कूल में पहले पढ़ाया जाता था कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. These are action words, but it also includes your events and state as well. Now, look at this example. She is a dancer. अब इसमें कहेंगे इसमें तो मैम ना एक्शन हो रहा है ना इवेंट हो रहा है, तो ये क्या चीज़ है? नाउ दिस इज द थर्ड फॉर्म. ये स्टेट है, ये उसके होने के बारे में बता रही है कि वो क्या है? डांसर. सो इज योर वर्ब. ये आपका लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है, विच वी विल डिस्कस टुडे. लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तीनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में ये जो बेसिक चीजें हैं वो आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है. शी इज अ डांसर. इज मतलब उसके होने के बारे में बता रहा है, स्टेट बता रहा है. अगेन ये कोई एक्शन या फिर किसी तरीके का इवेंट भी शो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ स्टेट बता रहा है. आई एम हंग्री. एम क्या है? अगेन इसमें लिंकिंग वर्ब है, ये भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब है. आई एम हंग्री, ठीक है. क्या शो कर रहा है? स्टेट शो कर रहा है कि मैं अभी हंग्री हूं, मेरे हंगर का स्टेट शो कर रहा है. ओके, इसको बेटर वे में समझेंगे अभी हम. इसका फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब. उसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे आज हम. लिंकिंग वर्ब क्या होता है आपका? लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ एन एडजेक्टिव और ए नाउन दैट डिस्क्राइब्स इट इन द सेंटेंस. अब हमने बोला आई एम हंग्री, ठीक है. आई क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है. और हंग्री क्या है? ये वो स्टेट है कि भाई हम क्या है? इमोशन है हमारा कि हम हंग्री है. इसको लिंक किससे कर रहा है? ये हंग्री जो है इसको लिंक क्या कर रहा है? एम लिंक कर रहा है. आई एम हंग्री. तो एम क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है.
ठीक है, हम बोले शी इज ब्यूटिफुल, शी क्या है आपका सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल आपका क्या है एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन लिंक कर रहा है, इज क्या है आपका लिंकिंग वर्ब है। तो ये नाउन को भी सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकता है और एडजेक्टिव को भी सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले ही इज एन आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट इज योर नाउन, ही आपका सब्जेक्ट है, एन आपका आर्टिकल होता है और ये किसकी कैटेगरी में आता है आपका आर्टिकल, एंड डिटरमाइनर की कैटेगरी में आता है जो एडजेक्टिव्स का फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप सारे सेशंस फॉलो करोगे लाइन बाय लाइन। ओके, और इज क्या है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है जो ही यानी सब्जेक्ट को नाउन यानी आर्टिस्ट को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है लिंकिंग वर्ब। सो दीज आर द मेन वर्ब्स इन द सेंटेंसेस, मेन वर्ब्स है। अगर हम बोल रहे हैं ही इज अ सिंगर, तो इसमें इसके अलावा और कोई भी वर्ब आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें। अब हम बोले ही इज सिंगिंग, तो इसमें आप देखोगे इज भी आ रहा है एक वर्ब, सिंगिंग भी एक वर्ब आ रहा है। ओके, सो इज आपका क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग आपका क्या है इसमें मेन वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब की जैसे यूज नहीं होता है। अगर यहाँ पे मेन वर्ब के पहले इज आर वॉज वर एम आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब है और ना कि लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब खुद ही में एज अ मेन वर्ब काम करता है, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में कर रहा है ही इज अ सिंगर, सो इज योर लिंकिंग वर्ब एंड इट इज एक्टिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब। Linking verb never acts as a helping verb because helping verb is a different category altogether. Okay, so these include be form. Linking verbs कौन कौन से होते हैं जो बी कैटेगरी के होते हैं। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, एक तो ये होते हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज होती हैं इनकी, एक बी फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम आपको बता रहे थे शी इज अ ग्रेसफुल डांसर, डांसर आपका क्या है नाउन है, ग्रेसफुल आपका क्या है एडजेक्टिव है, शी आपका क्या है सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, शी को नाउन से भी जोड़ रहा है, एडजेक्टिव से भी जोड़ रहा है। तो शी को एक्चुअली ये सब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहा है, सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहा है कि शी कैसी है, ग्रेसफुल डांसर है। तो लिंकिंग वर्ब कौन सा है, इज योर लिंकिंग वर्ब। सिमिलरली माई ब्रदर वॉज टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, माई ब्रदर क्या है, माई ब्रदर इज योर सब्जेक्ट, ब्रदर क्या हो गया टायर्ड हो गया था, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। अगेन लिंकिंग वर्ब क्या है, वॉज इज योर लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब और क्या आपके शो करते हैं, ये आपके स्टेट ये शो करते हैं कि वो चीज कैसी है, स्टेट शो करते हैं, जैसे अपीयर, बिकम, लुक, और सारे सेंसेस आपके स्मेल, टेस्ट, फील, सी, ये सब भी आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ओके, देखिए राम सीम्स सैड टुडे, राम आज कैसा दिख रहा है सैड दिख रहा है, सैड आपका एडजेक्टिव है, राम सब्जेक्ट है। राम और सैड को कौन कनेक्ट कर रहा है, सीम्स कनेक्ट कर रहा है, सीम्स आपका क्या है लिंकिंग वर्ब है। अब क्या सीम कोई एक्शन शो कर रहा है, नहीं, सीम उसका स्टेट शो कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि राम आज कैसा दिख रहा है सैड दिख रहा है। तो सीम्स क्या है लिंकिंग वर्ब है। दिस परफ्यूम स्मेल्स स्वीट, ये परफ्यूम, दिस परफ्यूम, ये क्या है सब्जेक्ट है, स्वीट एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से कौन कनेक्ट कर रहा है, स्मेल्स, स्मेल्स क्या है आपका लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब इज लिंकिंग अ सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव, इट इज लिंकिंग अ सब्जेक्ट टू द होल ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब हम बोले आई कैन स्मेल दीज फ्लावर्स। ओके, सो इसमें आप देखोगे तो कैन क्या है आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है, कैन आपका एक मॉडल वर्ब होता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कैन एक आया और फिर एक स्मेल आया, तो कैन इसमें मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी एक बार बोल सकते हो।
कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है और स्मेल अगेन इसमें एक मेन वर्ब है। इस वाले सेंटेंस में आप देखोगे तो स्मेल इज नॉट एक्टिंग एज ए लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे स्मेल इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो इसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ब है स्मेल्स, तो इसमें स्मेल्स कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए लिंकिंग वर्ब एक्ट कर रहा है। इसमें स्मेल कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ मेन वर्ब एक्ट कर रहा है। आई कैन स्मेल दीज फ्लावर्स, दीज ग्रेप्स टेस्ट सार। ये ग्रेप्स कैसे टेस्ट कर रहे हैं, सार टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या चीज सार टेस्ट कर रही है, ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या है आपका सब्जेक्ट है, सार आपका एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से कौन कनेक्ट कर रहा है, टेस्ट। टेस्ट आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है जो उसके बारे में बता रहा है। आई एम टेस्टिंग दीज ग्रेप्स। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें एम क्या है, इसमें एम आपका हेल्पिंग वर्ब है। एक सेकेंड, हाँ, और टेस्टिंग आपका मेन वर्ब है। इसमें अगेन आई एम टेस्टिंग दीज ग्रेप्स में लिंकिंग वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स। सो आप देख रहे हो सेम ही वर्ड एज अ लिंकिंग वर्ब भी एक्ट कर सकते हैं और एज अ मेन वर्ब भी एक्ट करते हैं। इट डिपेंड्स कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कैसा है, वो कहाँ पर कैसे यूज हुए हैं। ओके और एक इसकी और लिंकिंग वर्ब की खास बात है कि दीज लिंकिंग वर्ब्स दे नेवर यूज आईएनजी फॉर्म। अगर हम ये बोले दीज ग्रेप्स टेस्ट आर टेस्टिंग सार तो ये गलत हो जाएगा। दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सार तो ये गलत है। ये जितने भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या है, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। आई एम टेस्टिंग दीज ग्रेप्स, तो इसमें क्या है, हम तो ये एक्शन कर रहे हैं ना टेस्ट करने का, तो उसमें आप टेस्टिंग सही है जब ये मेन वर्ब जैसे यूज हो रहा है। लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब जैसे यूज हो रहा है तो इसमें आईएनजी फॉर्म ये कभी नहीं यूज करते हैं। राम सीम्स हैप्पी टुडे या राम सीम्स सैड टुडे, राम इज सीमिंग सैड टुडे आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, वो गलत हो जाएगा। सो ये याद रखिएगा, ये जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जब टेंसेस की क्लास पढ़ेंगे उसमें और डिटेल्ड वे में समझेंगे इसके बारे में कि जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे। सो हेल्पिंग वर्ब जैसे अभी हमने समझे वो कौन से वर्ब्स होते हैं, दैट हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये मेन वर्ब को साथ में कनेक्ट करते हैं और फिर एक्शन या स्टेट शो करते हैं। इसमें तीन फॉर्म्स हो गए, बी फॉर्म, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म। तीनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले इनके नॉर्मल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज वर्किंग हार्ड नाउ डेज, शी आपका सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्किंग आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, इस तरीके से आप भी सेंटेंसेस फ्रेम करिए और उसमें सब चीज बताते चलिए मुझे कमेंट करके। आप कमेंट करिए, मुझे बताइए कि कौन सा किसमें वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव, ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करिए। ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, अब इसमें कौन सा आया, डू का फॉर्म आया। इज किसका था, बी का फॉर्म था, इसलिए मैंने तीनों का एक एक एग्जाम्पल अभी लिया है। डू का फॉर्म देखिए, ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, तो ये डिड नॉट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव वर्कड हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, वर्कड आपका क्या है, मेन वर्ब है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसमें भी ही डिड नॉट, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश क्या है, फिनिश आपका मेन वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब तीनों के डिफरेंसेस। ठीक है, अब बी फॉर्म देखते हैं कैसे कैसे यूज करते हैं। इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, इसको कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे लिंकिंग वर्ब को नहीं कर सकते थे, बट हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ ऐड करके मेन वर्ब इन अ कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई एम टेस्टिंग द ग्रेप्स, तो वो कॉन्टिन्यूअस में यूज हो रहा है, बट द ग्रेप्स टेस्ट सार ही होगा, द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सार गलत हो जाएगा। ओके, सो आई एम स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, एम क्या है, बी फॉर्म है, और इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज कर रहे हो।
शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, वॉज अगेन आपका बी फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब यानी, और प्लेइंग आपका मेन वर्ब है इन आईएनजी फॉर्म। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फॉर्म। ठीक है, अब देखिए लिंकिंग वर्ब्स की क्या आप पैसिव फॉर्म बना सकते हो? अगर हमने बोला आई एम ए टीचर तो उसका पैसिव फॉर्म बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब्स का आप याद रखो, सिर्फ लिंकिंग वर्ब है तो उसका पैसिव फॉर्म भी नहीं बन सकता। हेल्पिंग वर्ब्स में पैसिव फॉर्म बन सकता है। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई मी, आई ब्रोक द ग्लास, पैसिव फॉर्म द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई मी। इसमें देखिए वॉज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है और ब्रोकन आपका मेन वर्ब है, तो ये इन अ पैसिव फॉर्म भी यूज हो सकता है। द बॉल वॉज किक्ड बाय जॉन, बॉल वॉज किक्ड बाय जॉन, तो बॉल वॉज हेल्पिंग वर्ब है जो बी की फॉर्म है बीई की, और किक्ड आपका मेन वर्ब है। तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलके पैसिव फॉर्म भी फ्रेम कर सकते, लिंकिंग वर्ब नहीं कर सकते। सेकेंड डिफरेंस क्या देखा, लिंकिंग वर्ब इन आईएनजी फॉर्म नहीं यूज हो सकते, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज हो सकते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस है दोनों को पहचानने के भी। नेक्स्ट, बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इसकी एक वर्ब की पूरी क्लास आएगी आपकी, जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स, उसमें और अच्छे से पढ़ाएंगे। सो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू को वर्ब के साथ लगा देना। आई वॉन्ट टू गो अगर हम बोलते हैं तो टू गो क्या होता है आपका? इन्फिनेटिव होता है जिसमें वर्ब के पहले टू लगा हो, वो इन्फिनेटिव होता है। अभी आप इतना समझ लो, ठीक है। सो बी फॉलोड बाय इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लान, अरेंजमेंट और अग्रीमेंट। ये किसी प्लान को शो करता है। जैसे हम इसको कैसे बोल सकते हैं, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है बी फॉर्म का, टू लीव, टू लीव आपका क्या है? इन्फिनेटिव है, क्योंकि वर्ब के साथ में टू लगा है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब। आई एम टू लीव फॉर लंडन दिस वीकेंड, तो ये क्या आपका एक प्लान शो कर रहा है। आई एम टू स्टडी दिस इवनिंग, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी प्लान शो कर रहा है कि मैं शाम को पढ़ाई करूंगा। आई एम टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स, तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कैसे यूज कर सकते हो? बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव इज ऑल्सो यूज टू डिनोट कमांड। ये किसी तरीके का कमांड या ऑर्डर भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू गो टू द शॉप राइट नाउ, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, टू गो आपका इन्फिनेटिव फॉर्म है, तो ये क्या है? एक तरीके से आप उसको ऑर्डर दे रहे हो, तुम अभी शॉप में जाओ, तो इसको ऐसे बोल सकते हो, यू आर टू गो टू द शॉप राइट नाउ। ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का है स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ लिया तो आप समझ लो, पूरी इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ लोगे हमारे साथ पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। सो यू आर टू गो टू द शॉप राइट नाउ। द फादर सेड यू आर टू गो टू स्कूल राइट नाउ, ठीक है। Be is also used in past tense with perfect infinitive to show something that was planned but was not executed. तो ये perfect infinitive के साथ भी यूज होता है। perfect मतलब has या have का फॉर्म आ जाएगा to के साथ में, ठीक है, has या have का फॉर्म यानी to के साथ में। So they were to have been married last month but had to postpone it. कुछ उन्होंने प्लान करी थी कि उनको पिछले महीने शादी करनी थी बट उनको पोस्टपोन करनी पड़ी। ओके, तो कैसे यूज करेंगे? दे वर टू हैव बीन मैरिड, तो ये क्या है आपका? परफेक्ट इंफिनिटिव है। इसके साथ भी आप अपना हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म यूज कर सकते हो। कहाँ है आपका हेल्पिंग वर्ब? ये रहा वर्ब। दे वर टू हैव बीन मैरिड लास्ट मंथ बट हैड टू पोस्टपोन इट, ठीक है। डू फॉर्म देखिए आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। To frame the negative and interrogative of the simple present and past tenses of verb. आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर फ्रेम करना है या इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस वाले फ्रेम करने हैं सेंटेंसेस, तो आप डू का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट स्टडी, तो ये क्या है? नेगेटिव है, डस के साथ नॉट लगा के यूज कर रहे हो, ये कौन सा हो गया? नेगेटिव का एक मैंने एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा? डज ही स्टडी, तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चनिंग हो रही है। हाँ, आ रहा है समझ में? शी डज नॉट स्लीप, वो नहीं सोती है, फिर कुछ भी लगा दो।
इन द आफ्टरनून, शी डज नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून। तो डज नॉट क्या है आपका नेगेटिव फ्रेम में यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। स्लीप क्या है आपका मेन वर्ब है, डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि नेगेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है। शी डज नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून। फिर हम आगे पूछे डज शी, क्या वो सोती है, डज शी स्लीप ऐसे बोले या तो ये क्या है अगेन इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन और किस लिए यूज कर सकते हैं, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ ए प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब। यू नो हिम डोंट यू, तो अब हमको नो क्या है हमारा, नो हमारा इसमें मेन वर्ब की जैसे काम करेगा, ठीक है। डोंट यू, अब हमें बार वापस से हमें नो नहीं यूज करना है, डोंट यू नो ऐसे नहीं बोलना है। तो इसकी जगह पे सिर्फ आप ऐसे बोल सकते हो यू नो हिम डोंट यू। अगर ये अफर्मेटिव है तो इसका यहां पर जब आप यूज करते हो तो नेगेटिव फॉर्म यूज करते हो। अगर इसको ऐसे बोलेंगे ही डज नॉट गो आउट, तो इसके आगे कैसे बोलेंगे डज ही, ठीक है, वो बाहर नहीं जाता, क्या वो जाता है, मतलब इस तरीके का सेंस दे रहा है ये, ठीक है। तो इसमें जब आपको सेम ही वर्ब गो वापस से नहीं बोलना चाहते हो आप, डज ही गो वापस तो नहीं बोलोगे, तो डज ही ऐसे करके भी यूज हेल्पिंग वर्ब का कर सकते हैं हम लोग। और कैसे कर सकते हैं, टू एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ ए स्टेटमेंट। जब हम कोई अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको एम्फोसाइज कर रहे हैं, यू डू सीम वरिड, तुम सही में वरिड दिख रहे हो, है ना। शी डिड स्टडी बट फेल्ड, उसने पढ़ाई करी थी भले ही फेल हो गई, ठीक है। शी डिड स्टडी, इसको क्या कर रहे हो आप, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको एम्फोसाइज कर रहे हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस को एम्फोसाइज कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका हैव फॉर्म। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमने बताया 3 फॉर्म्स पढ़े, बी डू और हैव, ये 3 आपने पढ़े। बी में आपका क्या आ गया, एम इज वॉज आर वर आ गया। डू में आपका डज डू डिड ये आ गया। अब हैव फॉर्म पढ़ेंगे, इसमें हम हैज हैव हैड ये सब पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होता जा रहा है क्लियर, बहुत ही हम धीरे धीरे आराम से आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब हैव फॉर्म किस लिए यूज होता है, टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस के पहले हैज हैव आता है, आप सबको पता है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ वर्क बता रहा है, सो हैज यूज हुआ। हैज टू एंड हैव टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कि भाई तुम्हें ये काम करना ही है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास दिस एग्जाम, ठीक है ना, तुम्हें मतलब काम पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर तुम्हें एग्जाम में पास होना है तो, ठीक है। यू हैव टू वेक अप अर्ली एट 6 PM, ठीक है। सो ये सब क्या है, ऑब्लिगेशन शो कर रहा है, हैव टू करके अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो। ओके, इसमें भी आप देखिए सारे वर्ब्स आप ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। हैव क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, वर क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। और किस लिए यूज कर सकते हैं, टू फ्रेम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यू डोंट हैव टू वरी, डोंट भी आया और फिर हैव टू वरी, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं। डू यू हैव टू वरी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके। और ये अब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्या है, कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी हैज हैव हैड का फॉर्म है, तो अगर हम आपसे पूछे कि इसमें क्या डिफरेंस है, इन तीनों ही सेंटेंसेस को पढ़िए। यस्टरडे आई हैड लंच इन ताज होटल, यस्टर आई हैव हैड माई डिनर जस्ट नाउ, आई हैड माई लंच बिफोर शी केम, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स है, हैड, हैव हैड और हैड। तीनों में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है बच्चों को।
तो देखिए हैज हैव हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग यूज करते ही हैं, बट हम लोग हैज हैव हैड को एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं। किस किस फॉर्म में? जब वो किस किस का सेंस देता है, या तो ईट एंड ड्रिंक का सेंस देता है, या किसी पोजेशन या रिलेशनशिप का सेंस देता है, या कुछ गुड टाइम स्पेंड करने का समय देता है। आई हैड अ गुड टाइम स्पेंड विद यू, ऐसा बोलते हैं, तो गुड टाइम स्पेंड टाइम का सेंस देता है। ठीक है, तो उन सब में क्या पोजेशन, रिलेशनशिप, टाइम स्पेंड या ईट एंड ड्रिंक, ये सब केसेस में हैज हैव हैड का एज अ मेन वर्ब भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले आई हैड लंच इन ताज होटल, तो इसमें हैड कैसे काम कर रहा है? हैड का मीनिंग हो गया आई एट लंच इन ताज होटल। इसको आप एट मेन वर्ब होता है, इसी को आपने हैड से रिप्लेस कर दिया। हैड भी इसमें एट का ही काम कर रहा है, मेन वर्ब का ही काम कर रहा है स्टूडेंट्स। ओके, जब आप बोलते हो आई हैव हैड माई लंच इन ताज होटल या आई हैव हैड माई डिनर जस्ट नाउ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ये जो पहला हैव है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और दूसरा हैड जो है वो मेन वर्ब का काम करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई हैव ईटन माई डिनर जस्ट नाउ। हैव हैड में पहला वाला जो हैव होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा वाला मेन वर्ब होगा। तो इसमें हमेशा याद रखिए जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा हैड ही होगा। आप देखिए तीनों में, अगर ये भी आपने नोटिस किया हो, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो टेंस के हिसाब से चेंज करेगा। ये हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है, और हैड आपका पास्ट परफेक्ट का सेंस दे रहा है, और सिर्फ हैड सिंपल पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। समझ रहे हैं आप? ये चीज भी ध्यान दीजिए, मेन वर्ब जो है इसमें हमेशा ही हैड रहेगा, वो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस के हिसाब से क्या चेंज होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। तो देखिए यस्टरडे आई हैड लंच इन ताज होटल, इसमें सिंपल एक हैड है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और इसका मतलब है आई एट लंच इन ताज होटल। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव हैड माई डिनर जस्ट नाउ, इसमें हैव है मेन वर्ब और हैड है मेन वर्ब। हैव है हेल्पिंग वर्ब, हैड है मेन वर्ब। तो हैव इसका मतलब हो गया आई हैव ईटन माई डिनर जस्ट नाउ, तो हैड की जगह पे ईटन मतलब इसका सेंस दे रहा है। आई हैड माई लंच बिफोर शी केम, उसके आने से पहले मैंने अपना लंच कर लिया। तो इसका क्या मतलब है? हैड इसमें अगेन हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला हैड क्या है? मेन वर्ब है। तो इसका मतलब है आई हैड ईटन माई लंच बिफोर शी केम। आया आपको समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये। उसी तरीके से पोजेशन एंड रिलेशनशिप्स में भी इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले आई हैव हैड 2 कार्स इन द पास्ट 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 सालों में मेरे पास 2 कारें रही। ठीक है, ये वाला हैड देखिए मेन वर्ब है, ये हैड ही रहेगा, और ये वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है। इसका मतलब ये ऐसे बोल सकते हो आई हैव बॉट 2 कार्स भी बोल सकते हो इसको, बॉट 2 कार्स इन द पास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये वाला बॉट हैड से रिप्लेस हो गया मेन वर्ब, और ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। सिमिलरली आई हैव 3 चिल्ड्रन, ये नॉर्मल है कि मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, ये रिलेशनशिप दे रहा है। ओके, आई हैड सम प्रॉब्लम विद माई लैपटॉप, ठीक है, इसका मतलब कि मेरी कुछ प्रॉब्लम हुई लैपटॉप के साथ। ठीक है, तो इसमें ये पास्ट परफेक्ट का सेंस दे रहा है, पास्ट परफेक्ट का। आई हैड माई सम प्रॉब्लम विथ माई लैपटॉप। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? ये हैज हैव हैड को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं जिसमें 2 बार आ जाता है आपका हैड हैज हैड हैव हैड। तो इसका क्या मीनिंग होता है, ये आई होप इस लेक्चर से आपको क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहीं पे ओवर करते हैं आज का सेशन। आई होप आज के सेशन में आपको लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स, इन तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड रेगुलर इरेगुलर वर्ब पढ़ने वाले हैं अपने पार्ट 2 में। सो डोंट मिस आउट दैट वीडियो। अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।